बात कर लें। चिन्ह या संकेत, ये संकेत होंगे व्यंजन वाले। इससे पहले हमने संकेत पढ़े थे स्वर वाले, ठीक है, इसमें अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवा, आगत, ऐसे कुछ थे। ये चिन्ह होंगे व्यंजन वाले, तो इनको देखना है पहले। व्यंजन वाले कैसे कैसे होंगे ये देखो, ये स्वर रेखा, खड़ी पाई, खड़ी पाई के इधर एक बिंदी, इसके नीचे एक बिंदी, एक ये बिंदी, ये 3 बिंदी हैं। अब इन बिंदियों का क्या कहा जाता है, नाम क्या होता है? देखो, इसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर बिंदी। इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त बिंदी। पंचमाक्षर के अलावा नासिक के लिख लो भाई। नहीं, नासिक के नहीं, नासिक के तो ऊपर होगी। पंचमाक्षर, उत्क्षिप्त, ये नुक्ता, ये नुक्ता के लिए बिंदी है। 3 बिंदी है, तीनों को ऐसे से बोला जाता है, और शायद कोई बिंदी है नहीं। अब ये पंचमाक्षर होगी, तो पंचमाक्षर में ऐसा कौन सा अक्षर है जिसके साथ में ये बिंदी लिखी जाती है? तो वो देखो, अंगा। उत्क्षिप्त में आ जाओ। उत्क्षिप्त में ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसमें उत्क्षिप्त के मतलब नीचे बिंदी लगाई जाती है? तो ड़ा और ड़ा, ये 2। कहते हैं नुक्ता। नुक्ता में ऐसी कौन सी बिंदी होती है? तो नुक्ता में कौन कौन से अक्षर के नीचे? तो का, खा, गा, जा, फा, पढ़े थे ना। तो पहले नुक्ता पढ़ के आए हम, पंचमाक्षर को पढ़ेंगे अभी और उत्क्षिप्त को पढ़ेंगे। तो पहले हम किसको डालें? उत्क्षिप्त को डालें। उत्क्षिप्त को, और कोई तो नहीं बचे ऐसा कुछ भी? और कोई बाकी तो जो थे शायद पहले पढ़ चुके हम। विसर्ग पढ़ लिया, आगत पढ़ लिया, चंद्र बिंदु पढ़ लिया, अनुसार पढ़ लिया, अनुनासिक पढ़ लिया, और कोई बचा है? सही लगभग 8-10। रैफ था, हलंत था, पदेन था, ऋषि वाला भी था, सब पढ़ लिए लगभग। ये बचे हैं, नुक्ता पढ़ लिए। 2 बचे हैं, पंचमाक्षर के लिए बिंदी और उत्क्षिप्त के लिए बिंदी, ठीक है। पंचमाक्षर के लिए बिंदी और उत्क्षिप्त के लिए बिंदी। पंचमाक्षर के लिए बिंदी ऊपर भी तो लिखी जाती है, इसके लिए एक बिंदी ऐसे ऊपर भी लिखी जाती है, जिसको हम नासिक के बना देते हैं। पंचमाक्षर में उपयोग कर लेते हैं, और इसी बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है। और अनुस्वार हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर हम पंचमाक्षर पढ़ेंगे ना, तो पंचमाक्षर में इस बिंदी का उपयोग किया जाएगा सबसे ज़्यादा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उत्क्षिप्त को भी देख लेते हैं भाई। दो होते हैं उत्क्षिप्त, इनका कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को जो पढ़ लेगा भाई, उसका उत्क्षिप्त बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो क्वेश्चन बनते हैं ना, अगर उत्क्षिप्त से बन गया तो अधिकतर लोगों का उत्क्षिप्त वाला क्वेश्चन गलत ही हो जाता है, ठीक है। तो हमें उत्क्षिप्त व्यंजन और पंचमाक्षर व्यंजन, ये 2 व्यंजनों की जो बिंदियां हैं, है ना, जो संकेत हैं, जो चिन्ह हैं, उनको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यही जो 2 प्रकार के व्यंजन या 2 प्रकार की बिंदियां, संकेत, चिन्ह ऐसे होते हैं जहाँ पर अधिकतर गलतियाँ होती हैं। तो उन्हीं गलतियों से बचने के लिए हमें इनका उपयोग सीखना पड़ेगा। किसका? एक तो उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का, दूसरा पंचमाक्षर का। तो पहले हम पढ़ लेते हैं उत्क्षिप्त को, क्योंकि ये 2 ही हैं। थोड़े से नियम होंगे वो हम सीख लेंगे, क्योंकि पंचमाक्षर के नियम ज़्यादा हैं, क्योंकि ये 5 अक्षर हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ भी पंचमाक्षर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पंचमाक्षर है ही नहीं है। तो इनके कौन से पंचमाक्षर बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे, वो चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ के पहले उत्क्षिप्त को समझ लेते हैं।